सचिन सर, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और होटल प्रबंध संस्थान जो है वो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध कराता है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस होटल प्रबंध संस्थान की मुख्य भूमिका क्या है? सर, आज हमें करीबन 46 साल हो गए हैं। ये 1980s में कॉलेज खुला था, एफसीआई था। धीरे धीरे ये डिग्री प्रोग्राम्स में कन्वर्ट किया गया और हम आज की डेट में, मतलब पहले तो हम थोड़ा सा 12-15 पोजीशन पे पहुंच गए थे, बट टॉप 5 पोजीशन में हम आ रहे हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड करके आता है, जिसका इंटरेस्ट है कि वो कोई भी हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, मैं सिर्फ होटल की बात नहीं कर रहा, जिसमें कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट की कोई कंपनी है या हॉस्पिटल्स हैं या कोई केटरिंग की कंपनी है, जैसे रेलवेज हो गया, या टूरिज़्म से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो गई, उसमें उसको एक बहुत बेहतर कार्य मिले और वो अपने आप को उसी में कुशल बनाकर आगे बढ़े। और प्लस इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें वो अपना खुद का काम खोल सकता है अगर वो 4-5 साल का है। आपने देखा ही होगा कि आजकल QSR, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की और हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क हैं जिन्होंने कुछ 4-5 साल 10 साल इंडस्ट्री में काम कर कर अपना कार्य खोला। जैसे उसमें से बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। हमारा बिरयानी बाई किलो हमारा एल्यूमिनाई है, बारबेक्यू नेशन हमारा एल्यूमिनाई है। तो इस तरह से ये एक बहुत अलग सी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो आप, मतलब जो कहते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा कि पढ़ना नहीं है, बट आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, प्लस आप ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम सीख सके। मैं जानना चाहता हूं कि हर साल कुछ नए इनोवेशन करने के लिए होटल प्रबंध संस्थान जाना जाता है। हाल ही में आपने जब इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है, तो इस बार भी आपने कुछ नए कोर्सेज को लॉन्च किया है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, विशेष रूप से हमारे जो विद्यार्थी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन्हें बताएं। सर, कई बारी ना दो चीज़ें होती हैं कि एक फाइनेंशियली परिवार जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बट हर आदमी चाहता है कि वो एक अच्छा सा प्रोग्राम करके कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। दूसरा, एक बच्चे का अपना लीगल इंटरेस्ट भी होता है कि वो एक ही पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को एक्सेल करना चाहता है। तो उस कारणों से हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम जो 10वीं या 12वीं के बाद लॉन्च किए हैं, जो 6 महीने से लेकर 1.5 साल के प्रोग्राम हैं, जिसमें बच्चा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपने आप को बेस्ट बना सकता है और उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जॉब पा सकता है। जिसमें बारटेंडिंग के कोर्सेज हो गए, कुछ एकोमोडेशन ऑपरेशन के कोर्सेज हो गए, बेकरी के कोर्सेज हो गए और F&B सर्विस के कोर्सेज हो गए। प्लस हम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हुनर से रोज़गार का प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे होटल्स में, इवन 5 स्टार होटल्स में अनसर्टिफाइड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो वो काम उनके हुनर के कारण मिल जाता है, पर उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्किल टारगेट के तहत एक मतलब मकसद है कि हर आदमी के पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जिससे वो एक जगह को छोड़कर अगर दूसरी जगह में जाए तो उसकी स्किल सेट के साथ साथ उसके पास वो पर्टिकुलर प्रमाण पत्र भी हो। तो वो भी हम हुनर से रोज़गार के होटल्स के साथ, या आप जैसे आप हमारे भोपाल में मध्य प्रदेश टूरिज़्म है, या हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, एम्स हैं, या अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि गेस्ट से कैसे बात करनी है या गेस्ट को कैसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि अब जो होटल प्रबंध संस्थान है वो इंडियन फूड को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसी डिशेस हैं जो कि मिलेट्स से बनी हुई होती हैं, और अब वर्तमान में आवश्यकता है कि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो इसके लिए भी और कौन कौन से काम किए जा रहे हैं यहाँ, उसके बारे में कुछ जानकारी है? बेसिकली ज़्यादा जोर मिलेट्स पे इसलिए भी दिया गया है क्योंकि बहुत पहले से मिलेट्स काफ़ी पॉपुलर होता था, बट क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम ऐसा बन गया धीरे धीरे, और मिलेट्स धीरे धीरे गायब हो गया, और जिस कारण से हमारा देश दुनिया में जाना जाता था कि भाई वीट की कल्टीवेशन के अलावा
और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स हमें दे सकें और बहुत सस्ते दामों पे एक इंसान को मिल जाते हैं, तो हम उन मिलेट्स में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं या हमारा कोई टूरिज़्म के साथ लिंक है जिसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम अलग अलग मध्य प्रदेश के गाँव में जैसे होम स्टे का हमारे अंडर ही आता है, तो उनमें भी हम उनको सिखाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का यूज़ कीजिए और मिलेट्स से ये अलग अलग व्यंजन बन सकते हैं। तो आपने अब विद्यार्थियों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देना शुरू किया है, तो क्या परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं कि मिलेट से बनी हुई डिशेस को कितना पसंद किया जा रहा है, कितना लाइक किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है सर, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत हाई है। और अगर आप देखें कि आज का जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से वर्किंग कल्चर है कि ज़्यादातर पूरे दिन बैठना होता है और एक्सरसाइज वगैरह से लोग दूर हो गए हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक रिफाइंड प्रोडक्ट्स की तरफ मुड़ गए थे जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं, जैसे ब्रेड खा ली, पैटीज़ खा ली। तो ये एक हेल्थ से भी मतलब आगे फ्यूचर में आने वाली टाइम में प्रॉब्लम देने वाले प्रोडक्ट्स हैं, बट मिलेट इसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है और काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशनल वैल्यू इससे मिलती है और मतलब लोग बहुत खुश हैं इससे और धीरे धीरे अडेप्ट भी कर रहे हैं। सलीम साहब, मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि लोग विभिन्न होटलों में जाते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, लेकिन कई बार क्या विश्वास ना होने के चलते वो अच्छे मतलब बाहर खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप किस प्रकार से विद्यार्थियों के माध्यम से जन जन में ये विश्वास जगाना चाहते हैं कि आप यदि कहीं का फूड खा रहे हैं तो वो हाइजीनिक भी हो और आपकी सेहत पर कोई विपरीत असर ना डाले, तो इसके लिए भी किस प्रकार की ट्रेनिंग आप यहाँ देते हैं? सर, हमारा बेसिक टेक्निकल जितने भी प्रोग्राम हैं, हम ज़्यादातर विद्यार्थियों को यही प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो भी खाना खाएं, आप डेमोग्राफिक जो पर्टिकुलर जगह में जिस जगह की पैदावार है उसको ज़्यादा यूज़ करें। उससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो वहाँ के लोकल किसानों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे दामों में बिकते हैं, प्लस आपको चीज़ें जो हैं मार्केट के हिसाब से काफ़ी सस्ती मिलती है। मतलब अगर आम क्या, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आम पूरे हिंदुस्तान में होता है, बट अगर हम आम केरला से मंगाकर भोपाल में खाएंगे तो वही आम हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा। और हम भोपाल का आम छोड़कर भोपाल वाला आम जा रहा है बंगाल में खाने के लिए, तो हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोकल मतलब वॉइस जो है लोकल फूड के ऊपर ज़्यादा डालें। और होटल में भी जब आप जाते हैं या आप ट्रैवल करते हैं, जैसे आप मान लीजिए इटली गए, तो इटली में जाकर बटर चिकन खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बटर चिकन आपके देश की स्पेशलिटी है। आप इटालियन फूड खाइए, पास्ता खाइए, वहाँ की जो ओरिजिनलिटी है, जो उनका टेस्ट है, उसको चेक कीजिए और यहाँ लाकर उसको इंक्लूड कीजिए। तो आप भी इस प्रकार की भावना भी विद्यार्थियों में विकसित कर रहे हैं। तो विभिन्न कोर्स जो आपने अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं, इसके बारे में यदि कोई ज़्यादा जानकारी चाहता है और कुछ इस कोर्स से जुड़ना चाहता है, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कहाँ संपर्क किया जा सकता है, कैसे जानकारी ली जा सकती है? हमारा वेबसाइट है www.ihmbhopal.ac.in। तो उस पर हमारे लैंडलाइन नंबर, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, कोर्सेज़ की क्या क्या कोर्सेज़ यहाँ पर रन होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन साइकिल क्या है, पास्ट एल्यूमिनाई का लिंक कि भी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम करके कौन सा बच्चा कहाँ काम कर रहा है, प्लस हमारे ये जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इस पे डेडिकेटेड टीम काम करती है। और हमने कोशिश यही की हुई है कि ये डेडिकेटेड टीम सारी एकेडमिक से हो, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वो ही अच्छे से नॉलेज एक पेरेंट को या बच्चे को दे सकता है, तो ये इजीली एक्सेस है। और चलते चलते इससे पहले की बातचीत को समाप्त करें, आप होटल प्रबंध संस्थान के प्राचार्य होने के नाते क्या निवेदन करना चाहते हैं, अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि होटल प्रबंध संस्थान में किस प्रकार से एक बेहतर करियर के अवसर हैं? सर, मैं तो यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब प्रोग्राम है जो अगर आप कोई भी सेक्टर उठाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री उठाएंगे, जहाँ पर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम तो कई बार हैरान होते हैं कि बाटा वाले भी बोलते हैं हमें स्टूडेंट्स चाहिए, हमें पैंटालून वाले भी बोलते हैं हमें स्टूडेंट्स चाहिए। तो चाहे आप रिटेल सेक्टर को बोलें,
चाहे आप मतलब कोई भी आप इंडस्ट्री का नाम ले लें, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसको करें, इस कोर्स को समझें और अपने टेस्ट के हिसाब से आपकी जो लाइकिंग है उसको डेवलप करें और उसी में अपना फ्यूचर बनाएं और एक्सेल करें। इतनी चर्चा करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।